डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली वजीर आजम की पहली मुलाकात के बाद आज एक बार फिर दूसरी मुलाकात होने जा रही है। ये मुलाकात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 3 बजे होगी और इस मुलाकात को लेकर एक बार फिर गजा जंग बंदी के हवाले से उम्मीदें पैदा होना शुरू हो गई हैं। गो के अमरीकी सदर और इजरायली वजीर आजम की पहली अहम तरीन मुलाकात से जुड़ी अमन की मतलाशी दुनिया की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। गजा जंग बंदी और मशरिक़ वुस्ता में अमन के हवाले से सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही वादे को पूरा करने की बजाय फलस्तीनियों को पड़ोसी ममालिक में धकेलने के मुतनाज़ मंसूबे की हमायत कर दी है और इजरायली वजीर आजम ने खाने की टेबल पर ही सदर ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद करते हुए एक ऐसा कार्ड खेला है कि जिससे ये वाज़ेह होता है कि अमन का नहीं अना का खेल है। नेतन्याहू ने नोबेल इनाम की लालच देकर सदर ट्रंप की कमजोरी को निशाना बनाया है और बात अमन की नहीं, अहदाफ, टारगेट्स और गरूर की है। मैनिपुलेटिव जीनियस कह लीजिए, cynical strategy कह लीजिए, it is definitely a play the man not the ball move. Netanyahu nominating President Trump for the Nobel Peace Prize, knowing very well it is something Sadr Trump craves. Netanyahu isn't playing the ball, in fact he's playing the man, and he knows that President Trump dreams of a Nobel Peace Prize, so he's dangled it in front of him like a bait, and surely enough Sadr Trump इस खुशी में नेतन्याहू को सीज फायर के लिए कायल करना ही भूल गए। व्हाइट हाउस के ब्लू रूम में मुनक़दा शाइये में अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी, ईरान के साथ मुज़ाकराती पेशरफ्त और इजराइल की सलामती के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमने दुनिया में कई जंगों को रोका, ईरान के साथ एक मुस्बत मुज़ाकराती रोड मैप तैयार किया गया और हमें उम्मीद है कि इजराइल ईरान कशीदगी ख़त्म हो गई है, मजीद किसी हमले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर फ़लस्तीन से मुतल्लिक एक सवाल पर अमरीकी सदर के जो इससे पहले 2 हफ्तों में गजा जंग बंदी का अंदिया दे रहे थे, अपना मौक़िफ़ बदलते हुए दिखाई दिए। उनका कहना था कि इजराइल के हमसाया ममालिक का ताउन काबिले तारीफ रहा है, अतराफ के तमाम ममालिक से शानदार ताउन मिला है, कुछ अच्छा होने वाला है। 2 रियासती हल से मुतल्लिक मैं कोई दावा नहीं कर सकता क्योंकि सूरत हाल मुसलसल बदल रही है। वाज़ेह रहे कि ट्रंप नेतन्याहू मुलाकात 6 महीने में दूसरी अहम मुलाकात थी और अब चंद घंटों बाद तीसरी बैठक भी होने जा रही है और पहली मुलाकात में सहाफ़ियों को कवरेज की इजाज़त नहीं दी गई। मीडिया से दूर दूर दोनों रहनुमाओं ने तवील मुलाकात की। सदर डोनाल्ड ट्रंप के बदलते मौक़िफ़, इजराइल की हमायत के बाद इजरायली वज़ीर आज़म ने 2 टोक अल्फाज में कह डाला है कि वो फ़लस्तीन में 2 रियासती हल को मुस्तरद करते हैं क्योंकि एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत इजराइल को तबाह करने का प्लेटफॉर्म बन सकती है। फ़लस्तीनियों के लिए बेहतर मुस्तकबिल की तलाश जारी है। अगर लोग गजा में रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं और अगर वो जाना चाहते हैं तो उन्हें जाने की इजाज़त होनी चाहिए। ये एक कैद खाना नहीं होना चाहिए बल्कि एक खुली जगह हो जहां लोगों को आज़ादाना इंतखाब का हक मिले। नेतन्याहू ने यह दावा भी किया है कि हम अमरीका के साथ मिलकर उन ममालिक की तलाश कर रहे हैं कि जो वाकई फ़लस्तीनियों को बेहतर मुस्तकबिल देने की ख्वाहिश रखते हैं और हम ऐसे कई ममालिक के करीब पहुंच चुके हैं। नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि फ़लस्तीनियों को हुकूमत का हक होना चाहिए लेकिन सिक्योरिटी जैसे मामलात हमेशा इजराइल के कंट्रोल में रहने चाहिए। अमरीकी सदर और इजरायली वजीर आजम की ये मुलाकात जिससे दुनिया बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता किए बैठे थी नाजरीन, मगर इस मुलाकात से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू सामने नहीं आया। 60 रोज़ा जंगबंदी की अमरीकी कोशिशों और हमास के साथ मुआहिदे के तमाम तर दावे खोखले दिखाई दे रहे हैं। इस मुलाकात से 5 दिन कबल ही सदर डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे थे कि मेरे नुमाइंदों ने इजराइल से तवील और नतीजा खेज मुलाकात की है कि जिसके बाद इजराइल ने 60 रोज़ा जंगबंदी की शराइत पर इत्तफाक कर लिया है। मगर इस बड़ी और अहम मुलाकात का मुख्तसर खुलासा ये निकला है कि फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमीन से बेदखल करके दूसरे ममालिक में आबाद किया जाए। आज ही इजरायली वजीर दिफा इजराइल कैट्स ने एक और इजरायली मंसूबे को एक्सपोज किया है। इस मंसूबे के तहत इजरायली फौज को हदायत जारी कर दी गई हैं कि वो गजा की आबादी को रफा कैंप में मुंतकिल करे। रफा शहर के मलबे पर एक इंसानी शहर कायम किया जाए कि जहां इब्तदाई तौर पर करीबन 6 लाख फ़लस्तीनियों को रखा जाए और बाद गजा की पूरी 21 लाख आबादी को भी वहीं मुंतकिल कर दिया जाए। गजा के लोगों को सिक्योरिटी स्क्रीनिंग के बाद इस कैंप में मुंतकिल किया जाएगा ताकि यकीनी बनाया जा सके कि उनमें हमास के कारकुन शामिल ना हो और कैंप में मुंतकिल किए जाने वाले अफराद को कैंप से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तामीराती काम की शुरुआत 60 रोज़ा जंगबंदी के अरसे में हो सकती है। नाज़रीन, सादा अल्फाज में अगर हम ये कहें तो शायद गलत ना होगा कि इजराइल रफा शहर में एक ऐसा कैंप बनाना चाहता है कि जो बुनियादी तौर पर एक जेल होगी और इसमें
21 लाख फलस्तीनी क़याम पजीर होंगे, उन्हें आज़ादाना जिंदगी गुजारने का कोई हक हासिल नहीं होगा। खौफनाक अज़ाइम है और इन अज़ाइम के साथ इजरायली हुक्काम कतर में हमास रहनुमाओं से मुज़ाकरात कर रहे हैं। यह मुज़ाकरात का तीसरा दौर है, मगर अभी तक सिर्फ इन नुकात पर गुफ्तशनीद हो रही है कि जिन्हें बाज़ाब्ता मुज़ाकरात में शामिल किए जाएगा, ताहम असल मुज़ाकरात का आगाज़ फिलहाल नहीं हो सका। कतरी हुक्काम के मुताबिक इस इब्तदाई बातचीत में मुस्बत रवाबित और अच्छी पेशरफ्त हो रही है, ताहम फौरी तौर पर किसी मुआहदे की उम्मीद नहीं की जा रही। मगर व्हाइट हाउस में मुलाकात के बाद अमरीकी सदर अभी तक पुरुमीद हैं कि अगरचे इजराइल हमास मुज़ाकरात में कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हो सकी, मगर बातचीत बहुत अच्छे तरीके से जारी है। और जब व्हाइट हाउस में मुलाकात जारी रही थी, एन उसी वक्त व्हाइट हाउस के सामने सैकड़ों अफराद ने इजराइल और इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन गजा से इजहार यकजहती करते हुए फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी बंद करने और नेतन्याहू की गिरफ्तारी एज अ वॉर क्रिमिनल और इजराइल को हथियारों की फराहमी बंद करने के मुतालबे कर रहे हैं। मुलाकातों और मुज़ाकरात के मुख्तलिफ अदवार के बावजूद मगर इजराइल की गजा पर बरहरियत और रुकने का नाम नहीं ले रही। नाज़रीन, गजा में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। गुज़िश्ता रोज़ भी जब नेतन्याहू व्हाइट हाउस पहुंच रहे थे, इजराइल ने गजा शहर और इमदादी कैंप्स पर बमबारी और फायरिंग करके 26 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया था। बैतलहया, गजा शहर, रफ़ा और मुहाजिर कैंप्स पर भी इजरायली हमलों और इमदादी मरकज़ पर फायरिंग से 26 शहादतें रिपोर्ट हुई हैं। दीज आर बीइंग रिपोर्टेड ऑन अ डेली बेसिस। आज भी 49 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया और इन शोधा में 8 इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनी भी शामिल थे। गजा की सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ अबतर होती जा रही है। इजराइल चुन चुन कर इमदादी कैंप, स्कूल्स, अस्पतालों में पनाह लिए हुए निहत्ते फ़लस्तीनियों को निशाना बना रहा है। इजरायली हमलों से घर महफूज हैं, ना स्कूल, ना अस्पताल, ना ही कैंप्स और ना ही इमदादी मरकज़ पर खुराक के लिए जमा होने वाले निहत्ते फ़लस्तीनियों को अमान हासिल है। इजराइल की नस्लकुशी की इन कोशिशों में अब गजा के हस्पताल मुकम्मल तौर पर गैर फाल हो चुके हैं। अद्वियात की शदीद किल्लत है। जख्मी तड़प तड़प कर जाम शहादत नोश कर रहे हैं। अल आहली अरब हस्पताल में सूरत हाल इंतहाई दिलखराश है। जख्मी जमीन पर पड़े हैं, उनको इलाज मुआवजे की सहूलियात मुयस्सर नहीं। अद्वियात की अदम दस्तयाबी और इलाज मुआवजे की सहूलियात ना होने की वजह से गजा के बच्चे मुख्तलिफ मोजी अमराज का शिकार हो रहे हैं। नाज़रीन, गजा के बच्चे मेनिंजाइटिस, गर्दन तोड़ बुखार में मुब्तला हो रहे हैं और बढ़ती हुई इस मर्ज के पेश नज़र डॉक्टर शदीद तशवीश में मुब्तला हैं, जिससे गजा के हज़ारों बच्चों की जिंदगियां खतरे से दो चार हैं। इससे पहले ही खुराक की शदीद किल्लत के बायस माएँ अपने नौमौलूद बच्चों को दूध पिलाने से कासिर हैं, कि जिसकी वजह से गजा के हज़ारों कमसिन बच्चे गजाई किल्लत का शिकार होकर मौत के मुंह में जा रहे हैं। गजा में इंसानी बहरान मजीद संगीन होता चला जा रहा है विद एवरी पासिंग डे। इजरायली मीडिया खुद ये रिपोर्ट कर रहा है कि गजा में इजराइल की जारियत बाज़ इजरायली फ़ौजी भी शदीद जज्बाती और नफ्सियाती दबाव का शिकार हैं और घर वापस आने के बाद दोबारा जंगी महाज पर जाने से कतरा रहे हैं। दोबारा जंग में जाने से बचने के लिए खुद जख्मी अपने आप को ही कर रहे हैं और सूरत हाल पर इजरायली माओ के एक फलाही ग्रुप ने हुकूमती पॉलिसियों पर शदीद तनकीद करते हुए शिकायत भी दर्ज करवाई हैं। गजा कर्ब का शिकार है और जंग बंदी की तमाम उम्मीदें ख़त्म होती दिखाई दे रही हैं। एक अहम तरीन दूसरी मुलाकात बिटवीन प्रेसिडेंट ट्रंप एंड नेतन्याहू, इससे क्या एक्सपेक्ट किया जाए, इसी पे बात करेंगे।